आज की कंप्यूटर क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ये कट कॉपी पेस्ट इन एमएस वर्ड, और उसके साथ ही करेंगे हम फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट। बिल्कुल छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, ये करते हैं जल्दी से एक वीडियो के अंदर। फिर एक दूसरी वीडियो आएगी छोटी सी, इंसर्टिंग पिक्चर्स, ग्राफिक्स और टेबल्स, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे हम टेबल इंसर्ट करते हैं, कैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं, और कैसे क्लिप आर्ट जिसको हम ग्राफिक्स भी बोलते हैं कैसे इंसर्ट करते हैं। फिर आज ही एक थर्ड वीडियो आएगी छोटी सी, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। मेल मर्ज, मेल मर्ज टेक्निक होती है एक एमएस वर्ड में। वो क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट 100% क्वेश्चन आता है इसका मेल मर्ज का, क्योंकि यही एक डिफरेंट सा टॉपिक है यूनिट में, वरना सिंपल वर्ड है। अच्छा, यहाँ पे हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है मई मंथ का। जो ये टॉपिक है ये रिपीट कर रखा है, वैसे टाइप हो गया होगा गलती से, क्रिएशन ऑफ टेबल्स पिक्चर ग्राफिक्स, क्योंकि ये यहाँ पे इंसर्टिंग पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स टेबल्स, ये सेम टॉपिक हैं दोनों। इंसर्ट करना पिक्चर को, ग्राफिक को, टेबल को, या फिर क्रिएट करना, दोनों सेम बात है। ठीक है, तो ये वैसे टाइप हो रखा है, रिपीट हो रखा है। तो यूनिट हमारी यहाँ तक है, बस मेल मर्ज तक। तो 3 वीडियो आएंगी आज, तीनों देखनी है ध्यान से, और तीनों लिखनी है। लिखने का बहुत कम है, मुश्किल से 1.5-2 पेज ही बनेंगे, इसलिए आज हम ये यूनिट खत्म कर देंगे मई मंथ की। तो शुरू करते हैं कट कॉपी पेस्ट इन एमएस वर्ड से। तो थ्योरी पे चलते हैं पहले। कट कॉपी पेस्ट इन एमएस वर्ड, स्टेप 1। क्या करना होता है पहले स्टेप में? विद द हेल्प ऑफ माउस सेलेक्ट दैट वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, पिक्चर एटसेट्रा। देखो, कट का मतलब होता है हम उस चीज को वहां से कट कर दें, यानी कि अगर हमने किसी चीज को कट किया है तो वो वहां पे नहीं रहेगी, जहां पे हम उसको पेस्ट करेंगे वहां पे चली जाएगी। कॉपी का मतलब होता है वहां पे भी रहेगी और जहां पे हम पेस्ट करेंगे वहां पे भी चली जाएगी। अब हम कट और कॉपी किस किस चीज को कर सकते हैं? या तो देखो किसी वर्ड को करें हम, छोटा सा वर्ड हो कोई, या फिर कोई एक लाइन हो यानी कि एक सेंटेंस हो, यानी कि 3-4 लाइन का कोई पैराग्राफ हो, या फिर कोई पिक्चर हो। इन चीजों को कर सकते हैं हम कट या कॉपी। तो अब वर्ड डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। ठीक है, चलो पहले स्टेप पूरे कर देते हैं, फिर यहाँ वापस नहीं आना पड़ेगा। फिर क्या होता है स्टेप 2? ठीक है, माउस, पहला स्टेप था हमने माउस से उस चीज को सेलेक्ट कर लिया जिसको हमको कट या कॉपी करना है। फिर क्या करना है? राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड आइटम, जो आइटम तुमने सेलेक्ट किया तो उस पर राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट कट और कॉपी। कट करना है तो कट कॉपी, कट सेलेक्ट करेंगे, और कॉपी करना है तो कॉपी। इसलिए मैंने लिखा है एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी तुम्हारी जरूरत हो। फिर आ जाओ थर्ड स्टेप। अब हमने कट या कॉपी वहां से कर लिया सेकंड स्टेप से। फिर करना है क्लिक ऑन द एरिया वेयर यू वांट टू पेस्ट योर आइटम। वहां पे जाके क्लिक करो माउस से जहां पे उसको पेस्ट करना है। ठीक है, और जहां पे पेस्ट करना वहां पे क्लिक करने के बाद क्या करना है? राइट क्लिक इन दैट एरिया एंड सेलेक्ट पेस्ट। राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं जल्दी से। देखो, मेरे पास एक पहले से एप्लीकेशन लिखी हुई है, ये 9th क्लास वालों 10th क्लास वालों को कुछ समझा रहा था, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखी थी। अब देखो, मेरे पास ये लाइन है सब्जेक्ट वाली। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाली लाइन है। मैं चाहता हूं मैं इसको कट करके यहां ले आऊं, थैंकिंग यू के नीचे यहां। तो कैसे करना है? तो पहला स्टेप क्या था? माउस से सिलेक्ट करना है। तो माउस से मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे। ठीक है, फिर क्या बोला था उन्होंने? राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कर लिया। फिर उन्होंने क्या बोला था? कट या कॉपी, जो भी आपको करना है वो सेलेक्ट करो। तो मेरे को कट करना है, यानी कि मेरे को यहां से हटा देनी है ये लाइन, और वहां पे जहां पे मैं पेस्ट करूंगा वहां पे आ जाए। तो ऊपर गया, सबसे ऊपर देखो कट। ठीक है, तो या तो मैं इसको ऐसे कट कर लूं यहां से। ठीक है, देखो कट करते ही चली गई, चली गई ना कट करते ही। अब मेरे को पेस्ट करनी है। तो सेकंड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप था कि मेरे को जहां पे वो पेस्ट करनी है वहां पे जाके क्लिक करूं। तो मेरा कर्सर आ गया यहाँ पे। ठीक है, मेरे को यहाँ पे करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, राइट क्लिक किया,
और पेस्ट, देखो पेस्ट ऑप्शंस आते हैं, पेस्ट ऑप्शंस में पहले वाला कर दिया, तो मेरी सब्जेक्ट वाली लाइन देखो वहां से चली जाके यहाँ पे आ गई, ठीक है। ओके, तो ऐसे करते हैं कट, कॉपी करते तो क्या होता है, ये सब्जेक्ट ऊपर भी रह जाता है, यहाँ पे भी आ जाता है, ठीक है। अब इसको तुमको वापस जैसा ये एप्लीकेशन थी वैसे करनी है, ठीक है। तो कोई भी एक्शन रिवर्ट करना हो, यानी कि अगर तुमने कोई एक्शन ले लिया वर्ड में, उसको वापस पुराने जैसे करना हो, तो एक कमांड होती है अनडू, ठीक है। अनडू यानी कि जैसा था वैसा कर दो। तो मैं कंट्रोल जेड दबा दूंगा, कंट्रोल जेड, ठीक है, फिर कंट्रोल जेड दबा दूंगा, ठीक है, फिर कंट्रोल जेड दबा दूंगा, तो आ गई ना वापस। फिर अपना इसको कंट्रोल एस से वैसा का वैसा सेव कर लो, ठीक है। तो ये कट इसी तरह कॉपी होता है, ठीक है। देखो पेस्ट ऑप्शन क्या है, या कट करो या पेस्ट करो ना, या तो कट करो या कॉपी करो, पेस्ट तो होना ही है कहीं ना कहीं लास्ट में। तो पेस्ट का मतलब तो होता है वहां पे जाके पेस्ट करना, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कोई चीज देखते हैं, तो इसका खुद प्रैक्टिकल करोगे तब होगा। तो कट कॉपी पेस्ट हमने एम एस वर्ड में कैसे करते हैं ये सीख लिया। अब एक दूसरी चीज है, नोट करके मैंने लिख रखी है, यू कैन ऑल्सो कट और कॉपी डाटा फ्रॉम आउटसाइड एंड पेस्ट इट इनटू यूर एम एस वर्ड फाइल एंड वाइस वर्सा। इसका कहने का मतलब है, जैसे अभी तो हमने क्या किया, जो हमारा ये वर्ड का डॉक्यूमेंट था इसमें से ही एक लाइन उठाई और वो नीचे कट या कॉपी करके पेस्ट करके देख ली। लेकिन हमारा कुछ मान लो ऐसा डाटा हो जो हमारा इस इस डॉक्यूमेंट में ना हो, इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, किसी दूसरी फाइल में है, तो क्या कैसे करेंगे, इसको क्लोज करो, ऊपर से कर दिया। मान लो मेरा वो डाटा है इस फाइल में, मैंने इसको डबल क्लिक करके खोला, ठीक है। ये है वो लाइन जो मेरे को उस एप्लीकेशन में पेस्ट करनी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, माउस से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर इसको राइट क्लिक करूँगा, फिर मान लो मेरे को अब की बार कॉपी करनी है, तो मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है। अब मैं इस फाइल को बंद कर दूंगा, फिर मैं उसी फाइल में जाऊंगा वापस डबल क्लिक करके, इसमें आ गया, और फिर मेरे को जहाँ पेस्ट करनी है वहाँ पे, मान लो मेरे को इस टू के बाद मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे करनी है मेरे को पेस्ट, तो या तो पेस्ट कर दो या कंट्रोल वी शॉर्टकट दबा दो। कंट्रोल वी दबाता हूँ, देखो मैं, तो आ गई यहाँ पे वो लाइन। तो ये होता है अपने डॉक्यूमेंट के बाहर से कोई डाटा उठा के लाना और वो यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। तो कट कॉपी पेस्ट तुमने सीख लिया है। और हाँ, पिक्चर कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। टेक्स्ट का तो तुमको पता लग गया कि भाई टेक्स्ट कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। अब मान लो मिनिमाइज करते हैं, हमने उस दिन वो सुपर कंप्यूटर के पिक्चर देखी थी, उस पे चलते हैं, ये रही IBM नाम से जो पिक्चर, राइट क्लिक करो इस पे, कट या कॉपी, मेरे को कट नहीं करना, कट करूँगा तो यहाँ से चली जाएगी, इसलिए मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी की, अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, और जहाँ पे कॉपी करनी है, देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये खासियत है, जहाँ पे कर्सर होगा, जहाँ पे ऐसे ये ब्लिंक करता है, यहीं पे आएगी चीज़, ठीक है। इसलिए मेरे को तो ये करना है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, बल्कि अगले पेज पे ले लो एंटर कर करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वी दबा दूंगा, यानी कि पेस्ट, या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो कंट्रोल वी दबाते ही देखो वो फोटो यहाँ पे आ गई। इस तरह पिक्चर को कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब तुमको पता लग गया कि टेक्स्ट या पिक्चर को कैसे हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, और कैसे बाहर से कुछ हम कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट, प्रैक्टिकल करके देखना, बहुत इजी है, ठीक है। ये तो बस कुछ नहीं होते हैं, बहुत कुछ नहीं होता कट कॉपी पेस्ट में। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेबस में ये वाला, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट। इसको जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फॉर्मेटिंग क्या होता है, देखो फॉर्मेटिंग, to make the appearance of our document attractive and eye catching
बाय यूजिंग वेरियस फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग टूल्स अवेलेबल इन MS वर्ड। यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, जो हम वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चाहे हम कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, चाहे कोई लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को, उसके अपीयरेंस को अट्रैक्टिव, आकर्ष क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्यादा पता नहीं मेरे को, अट्रैक्टिव, आकर्षित या फिर आकर्षण, और आई कैचिंग बनाना, उसको अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बनाना उस डॉक्यूमेंट को, किस चीज का यूज करके, वेरियस फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग टूल्स अवेलेबल इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर जो हमारे फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग टूल्स हैं उनका यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बनाना, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है। एडिटिंग क्या होता है? टू ऐड, कुछ जोड़ना, डिलीट करना या फिर चेंज करना, किस चीज को, टेक्स्ट को या फिर फॉर्मेटिंग को ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, या तो टेक्स्ट को कोई भी नई लाइन लिखना, या फिर कोई पुरानी लाइन काट देना, या फिर कोई लिखी हुई लाइन में कुछ चेंज करना, ये तो हो गया टेक्स्ट की एडिटिंग करना। और भाई फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग की एडिटिंग कैसे करते हैं, जैसे वो ब्लू कलर में लिख रखा था तो रेड में कर दिया, ठीक है, तो ये एडिटिंग है, चेंज करना कुछ ना कुछ अपने डॉक्यूमेंट में अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, अब ये होता कैसे है वो चलते हैं, हमारे पास क्या क्या है फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग करने के लिए, जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या चीज़ होती है, सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, ठीक है, उसके बाद उसमें डिजाइनिंग वगैरह लगा देते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद हमको कुछ याद आता है कि नहीं यार ये तो मेरे को ऐसे करना है, फिर हम करते हैं एडिटिंग। ठीक है, तो ये सीरीज है कि कैसे क्या होता है। नेक्स्ट लाइन में चलो, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग इज मेनली डन थ्रू होम टैब। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग और एडिटिंग हमारी कहाँ से मेनली होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो होम टैब है वहां से। अब होम टैब में ये ग्रुप्स होते हैं हमारे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, चलो मैं सीधा वहां पे चलता हूँ। अब इसको तो तुम लिख लोगे, कुछ नहीं है थ्योरी में। MS वर्ड की यूनिट में हमें थ्योरी जो है बस पढ़नी है, जो काम है जिसने प्रैक्टिकल कर लिया अपने हाथ से वो सब कर लेगा। ठीक है, ये देखो होम टैब पे हैं हम अभी, होम टैब पे। तो हमारी फॉर्मेटिंग और एडिटिंग जो MS वर्ड में है वो मेनली कहाँ से होती है, होम टैब से ही होती है, कि होम टैब में ही हमारे सारे ऑप्शंस हैं एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग के। तो होम टैब में उसने बताया पहला ग्रुप कौन सा है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमारी कौन सी कमांड्स होती हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, ये तो सिंपल वही वाली होगी। ठीक है, अब फॉर्मेट पेंटर, ये एक बहुत अच्छी कमांड है। जैसे देखो, अब ये जो लिखा हुआ है द प्रिंसिपल, इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ, डिजाइन करता हूँ अच्छे से। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, MS वर्ड में किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी सेंटेंस के ऊपर या फिर किसी पैराग्राफ के ऊपर अगर तुमको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट। जिस भी चीज को चेंज करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं द प्रिंसिपल को सेलेक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका साइज कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा, यहाँ से, ये होता है ग्रो फॉन्ट, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करूँगा तो एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा एक क्लिक करते ही, तो 20 हो गया। इसको बोल्ड कर लिया मैंने, और इसका मैंने कलर क्या कर लिया, ऐसा कर लिया, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर लिया मैंने, ऐसा कर लिया। ठीक है, यानी मैंने इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग की है। ठीक है, अब मेरे को ये फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी लगी, मैं सोचता हूँ कि सब्जेक्ट वाली लाइन के ऊपर भी यही फॉर्मेटिंग आ जाए। तो क्या मैं ये सारी चीज़ें फिर करूँगा, नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करो माउस से, कर लिया, फिर फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल क्लिक कर दो। ठीक है, यानी कि जो हमने ये फॉर्मेट यहाँ पे लिया था वो हमने कॉपी कर लिया। फिर क्या करो, कॉपी करने के बाद यहाँ देखो ब्रश का निशान आ जाएगा, जहाँ पे भी उस फॉर्मेट को कॉपी करना है, सेलेक्ट करते ही जैसे तुम माउस को छोड़ोगे वो कॉपी हो जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि डिजाइनिंग कॉपी होगी, बार बार डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ी, हमने सीधी वहां से डिजाइनिंग कॉपी की और इसके ऊपर लगा दी तो वही डिजाइन आ गई, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप हमारा पूरा हो गया, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। फिर होता है हमारा फॉन्ट ग्रुप। देखो ये चीजें प्रैक्टिकल की हैं, मैं कितना ही करवाऊं यहाँ पे नहीं हो पाएगा, खुद इसको यूज करोगे, खुद हाथ पैर मारोगे। जिसके पास नहीं है वो लैब में आके मार लेना, कोई जरूरी नहीं है, अभी सिर्फ समझने के लिए है। और जिसके पास घर पे अवेलेबल है
लैपटॉप कंप्यूटर वो कर सकता है। फिर आ गया फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या क्या होता है हमारा, ये होता है देखो स्टाइल, भाई कैसा स्टाइल हो, साइज, ये देखो इसके ऊपर जाओगे तो सब कुछ लिखा जाता है। ये क्या है, ग्रो फॉन्ट, यानी कि ग्रो फॉन्ट क्या होता है, साइज बढ़ाने के लिए। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया तो मैं जैसे इसको क्लिक करता जाऊंगा ना, एक बार क्लिक किया बड़ा हुआ, फिर क्लिक किया और बड़ा हुआ, फिर क्लिक किया और बड़ा हुआ, ठीक है। और ये होता है श्रिंक। श्रिंक क्या होता है, कम करना, डिक्रीज करना। तो एक बार क्लिक किया छोटा और छोटा और छोटा क्लिक करते ही, ठीक है। और ये होता है हमारा चेंज केस। चेंज केस में जैसे जाओगे तुम देखोगे भाई सारे को लोअर केस में कर देगा, सारे को अपर केस में कर देगा। जैसे हम सेलेक्ट करके देखते हैं, चलो अपर केस, तो सारा अपर केस में कर दिया, ठीक है। फिर बोल्ड का तुमको पता ही है, इटैलिक भी पता है, अंडरलाइन दबा दिया अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। ये होता है स्ट्राइक थ्रू, अगर बीच में काटा मार के दिखाना हो तो। जैसे इसको सेलेक्ट करो और फिर हम इसको दबाते हैं, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको, यानी कि एक लाइन लग गई बीच में, देखो काटा मार दिया, फिर ठीक है। ये होता है हमारा सबस्क्रिप्ट, ठीक है। यानी कि कई बार हमको जैसे H2O लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम यहाँ लिख के देखते हैं, चलो। तो क्या करेंगे हम, एच, एक सेकेंड पहले स्ट्राइक थ्रू हटाओ, अब लिख के देखते हैं एच, ठीक है। फिर मैं ये दबा दूंगा टू लिखने के लिए, टू, फिर मैं ये हटा दूंगा दोबारा और ओ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बिना इसके लिखता तो कैसे लिखा जाता, मान लो बिना इसके लिख के देखता हूं मैं, H2O ऐसे लिखा जाता है। लेकिन ऐसे लिखते नहीं ना हम, कैसे लिखते हैं हम, एच लिखा, फिर सबस्क्रिप्ट दबाया तो वो कर्सर देखो नीचे आ जाता है ऑटोमेटिकली अपने आप। फिर मैं टू दबा देता हूँ, फिर मैं अब की बार फिर से हटा दूंगा इसको, नहीं तो फिर टू के साथ में ओ आ जाएगा। अब ये ऊपर चला गया तो ओ लिख दिया। इसी तरह एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब जैसे मेरे को x की पावर 2 लिखना है तो कैसे लिखूंगा, अगर मैं सीधी x लिख के और 2 लिखूंगा तो ऐसे आएगा ये, ठीक है। लेकिन मेरे को तो x के ऊपर चाहिए ना, तो मैं सुपर स्क्रिप्ट दबा दूंगा। सुपर स्क्रिप्ट दबाया तो देखो कर्सर ऊपर चला गया, तो अब की बार 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको हटा दो, देखो जो काम कर लिया उस कमांड को वापस हटाना जरूर है, नहीं तो वैसे ही डिजाइनिंग चलती रहेगी। उसके बाद देखो, अब जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये होता है फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना। जैसे ये कर दिया मैंने, कुछ भी कर लो, यहाँ से रेड कर दिया। और ये होता है हमारा बैकग्राउंड कलर, जैसे इसको ही सिलेक्ट कर लो, बैकग्राउंड कलर कुछ भी कर सकते हो तुम, जैसे ब्लू कर दिया मैंने, ठीक है। तो कलर हम दो टाइप से लगा सकते हैं, एक तो बैकग्राउंड में या फिर उस टेक्स्ट का ही कलर चेंज करना, ठीक है। और हमारा ये होता है हमारा, क्या होता है, टेक्स्ट इफेक्ट्स। जैसे इसमें गए, ऐसा ले लिया, ठीक है, तो वैसा ही ये टू लिखा आ गया। तो ये सब कुछ तुम्हारे हाथ पैर मारने की चीज़ें हैं, तुम देखते जाओगे। इसी तरह पैराग्राफ में होती हैं हमारी, जैसे जैसे यूज़ करेंगे हम, ये हमारी जैसे बुलेट्स होगी, बुलेट्स लेनी हो तो ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो मेरे को ऐसा लग रहा है, तो अभी सिर्फ इतना ही करो, पहले दो ग्रुप, वरना चलो